आपकी स्क्रीन पे जो ये प्रश्न दिख रहा है 41 नंबर का, ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है, जो कि पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और आप इसके नीचे देख सकते हैं यूपीएसआई बैच थर्ड 20 दिसंबर 2017 को ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और पहला क्वेश्चन जो है 41वें के रूप में है। देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है। तो ये अगर आप अध्ययन किए होंगे रसायन विज्ञान के ढंग से तो आप बहुत ही आराम से बता सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इतना बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए रसायन विज्ञान से एक प्रश्न या अधिकतम दो प्रश्न आते हैं। तो उन चीजों को पढ़ लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर होंगे। अगर आपको उससे क्वेश्चन आने होंगे तो आपको उतने में सेट हो जाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। एस ब्लॉक ये दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो जैसा हम जानते हैं कि 46 तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है डी उपकोष में जाता है, और इस तरह जो होता है ये आपका डी ब्लॉक में जाएगा। किस में जाएगा? डी ब्लॉक में। तो इस तरह इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बात करेंगे 42वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। मनोप्रभावी दवा कि मन को प्रभाव कौन सी इसमें से जो नाम आपके चार दिए हैं इसमें से कौन सी दवा प्रभाव करती है उसको बताना है। क्या ब्यूप्रोपियन होता है, या मेरक्लाइन होता है, या एफेड्रीन होता है, या कैफीन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कैफीन होता है। आपको भी पता है कि चाय में जो होता है वो कैफीन पाया जाता है। क्या पता है? चाय में कैफीन होता है। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया यूपीएसआई बैच फर्स्ट में 13 दिसंबर 2017 को। तो आप सारे प्रश्न देख लीजिए, जो भी प्रश्न आए हुए हैं हम उन्हीं को लेकर आए हैं आपके सामने। 43 नंबर का प्रश्न है। उससे पहले मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए और अपने सभी साथियों को इस क्लास शेयर करिए जिनको भी यूपीपी एग्जाम देना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। किस किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। यूपीएसआई बैच फर्स्ट में 13 दिसंबर 2017 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप जान लीजिए कि क्लोरीन जो होता है वो शुष्क चूने से गुजरता है। तो क्लोरीन जो है ऐसी गैस है जो शुष्क चूने से गुजरती है। इसको आप ऑनलाइन में याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा इसके लिए आप दिमाग मत यूज करिएगा या खपाइएगा अपना। 44 नंबर की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। तो देखिए आपके सामने दिया है स्फेराइट और बोरनाइट या स्फटिक या चाकोसाइट। तो क्या कौन सा इसका? तो देखिए जरा, स्फेलेराइट। स्फेलेराइट। तो स्फेलेराइट जो है जिंक का एक अयस्क है। इस तरह जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देख लीजिए यूपीएसआई बैच फर्स्ट में यानी कि 14 दिसंबर 2017 में। देखिए मैं इसलिए ये सारे प्रश्न बता रहा हूं क्योंकि जो यूपी पी आर बीपी जो है ये प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि हर हाल में पुलिस परीक्षाओं में ही पूछ रहा है, इसलिए मैं इन सारे प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। बात कर ले 45 नंबर का। तो दिया है कि कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या सीएफसी जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या हेलॉन। तो आप जानते हैं कि हेलॉन जो होता है वो अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? और हेलान जो है ये अक्रिय गैस है। क्या है? पहली बात कि हेलान को आप जान लीजिए कि ये अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। और ये यूपीएसआई बैच यानी कि 15 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। और अक्रिय गैस होने के साथ साथ ये अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आज के लिए ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित है। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसीलिए जो है आपका हेलॉन जो है अग्निशमन अभिकारक नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा जो हेलान है वो आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे हम 46 नंबर प्रश्न की। तो दिया है कि निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला, अब यहाँ देखिए डैश दिया हुआ है, तो डैश की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कोई एक भरना है। पॉलीमर क्या है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि पोली प्रोपाइलिन, और बी है कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, या सी है पॉलीस्टीरीन, और डी है ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। ये प्रश्न यूपीएसआई बैच थर्ड में 15 दिसंबर 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2011 नहीं होगा, ये 2017 होगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको 2017 कर लीजिएगा।
तो अगर आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो बात अलग है, बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा घनत्व का जो पॉलीएथिलीन होता है वो यहाँ पॉलीमर जो होता है वो इसी का होता है, ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन, यानी कि निष्कर्षण बोतल जो बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो पॉलीमर है वो ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन होता है। बात करेंगे 47 नंबर पे प्रश्न की, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। देखिए ये प्रश्न मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में जो रखिएगा, ये प्रश्न आपसे दोहराया जाता है। बुलेट प्रूफ जो वस्त्र बनाया था उसको कौन सामग्री प्रयोग की जाती है, तो पहला है कि पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, ठीक है, जिसको पीईटी कहते हैं, और बी है मेलामाइन, और सी है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, और डी है स्पेक्ट्रा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो स्पेक्ट्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रा हो जाएगा। याद रखिएगा स्पेक्ट्रा आपसे अगर पूछे तो इसमें संकोच नहीं करना है, ये आपका राइट आंसर है। और देखिए जरा यूपीएसआई बैच फर्स्ट में 22 दिसंबर 2017 को यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हर हाल में ये आने की संभावना रखता है। 48वें प्रश्न की बात कर लें तो रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। तो रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया, तो देखिए जरा पहला ऑप्शन है वू, या वू नहीं है, ऊ है, मतलब वह है और वह पे बड़ा को मानता है, वो प्रयोग। और बी है डबल लिस्ट प्रयोग जो आपके सामने है, सी है आयल ड्रॉप प्रयोग, और डी है गोल्ड फॉयल प्रयोग। तो जो गोल्ड फॉयल प्रयोग था, जो गोल्ड फॉयल प्रयोग था इसने ही रदरफोर्ड द्वारा, मतलब गोल्ड फॉयल प्रयोग द्वारा ही नाभिक के अस्तित्व को रदरफोर्ड ने साबित कर पाया था। तो इस तरह जो है 48 का डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। और ये भी देख लीजिएगा कहाँ पूछा गया है। 49वें प्रश्न की बात कर लें तो दिया कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, तो ए है डाइक्लोरो डाइफेनिन और ट्राइक्लोरोवाइन, ठीक है, डीडीटी, और जिसको डीडीटी कहते हैं, और बी है एल्ड्रिन है, और सी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि BHC, और डी है पैराकीट। पैराकीट हो जाएगा, कीट नहीं है, ये पैराकीट है। यूपीएसआई बैच फर्स्ट में 20 दिसंबर 2017 को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो पैराकीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैराकीट, यह देखिएगा पैराकीट। अब बात कर लें इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। देखिए मैं अभी 10-10 क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, जहां तक कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में 10-10 क्वेश्चन बताया, और केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी में 10-10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। लेकिन जैसे इसके बाद आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू होंगे तो उसमें क्वेश्चन संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उसमें समझाना थोड़ा कम रहता है, इस पर क्या है कि समझा के सारी चीज बतानी है। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किया जाता है, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किया जाता है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वाष्प चरण परिशोधन द्वारा, क्षेत्र परिशोधन द्वारा, द्रवीकरण द्वारा, या इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन द्वारा। देखिएगा कहाँ पूछा ये प्रश्न, इसको भी देख लीजिएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्षेत्र परिशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्र परिशोधन। क्या हो जाएगा, क्षेत्र परिशोधन। याद रखिएगा क्षेत्र परिशोधन जो है जर्मेनियम, उच्च शुद्धता का जो जर्मेनियम होता है वो क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह यह क्लास यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे भरोसा भी है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपने पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।